नक्सलियों हथियार छोड़ दो। 104 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है। अगर आप जंगल में खून बहाते हैं, अपनों की ही हत्या करते हैं, अगर हथियार छोड़ रहे हैं और सरकारी नौकरी मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? नक्सलियों हथियार छोड़ दो, मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, सरकार नौकरी देगी। सुकून देने वाली खबर सामने आई है। जो कल तक नक्सलवाद के साथ थे, लाल सलाम बोलते थे, वही लोग अब नक्सलियों का सफाया करेंगे। एंटी नक्सल अभियान में हमारे जवानों का सहयोग करेंगे। क्या है पूरा मामला? विस्तार से जानना चाहते हैं तो चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है, जहां आत्मसमर्पण करने वाले 104 नक्सलियों को कांस्टेबल बना दिया गया है। इन सभी को जिला बल में आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति मिली है। आईजी दीपक झा और पीटीएस एसपी गजेंद्र सिंह ने इन आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। ये सभी कई सालों से गोपनीय सैनिक और सहायक आरक्षक के तौर पर पुलिस विभाग की मदद कर रहे थे। इसी के बाद 104 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रमोट किया गया है और यह संदेश भी है। ये नियुक्ति कैसे की गई है ये भी आपको बता देता हूं, ये भी जान लीजिए। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी नक्सलियों को पहले पुलिस ट्रेनिंग दी गई। सभी को राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में लाया गया, जहां 81वें बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में इनको ट्रेनिंग दी गई और फिर इन 104 लोगों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति दी गई। अब ये सभी आरक्षक अपने गृह जिलों में जाएंगे और नक्सल विरोधी ऑपरेशन में बेहतर ढंग से काम करेंगे। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पुलिस बनने वाले लोग और अधिकारी क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, इसके बाद आगे की खबर बताऊंगा। सुनाइए भाई। मैं मुख्य धारा में आकर 2016 में सरेंडर किया। नक्सली संगठन को छोड़कर पुलिस विभाग में आकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आने के बाद कई गोपनीय सैनिक से और कई सहायक आरक्षक से प्रमोट होकर आरक्षक बने हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके वापस अपने जिले जाने के पश्चात जो हमारा नक्सल विरोधी अभियान है उसमें और गति आएगी। नक्सलवाद के शिकंजे से बाहर आकर जब किसी की जिंदगी सुधरती है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सालों तक मैंने नक्सलवाद को कवर किया है। उन जंगलों में जाकर देखा हूं कि कैसे नक्सलियों द्वारा बहाए गए खून से लोग परेशान हैं, लोगों का कैसे घर उजड़ गया है। और आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, कैसे एक पत्नी अपने सुहाग के लिए रो रही है। और अगर मुख्य धारा में नक्सली छोड़कर लौट रहे हैं और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दे रहा हूं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत सुकून देने वाली खबर है। और ऐसी खबर जब आती है तो मैं भी बहुत सुकून से दिखाता हूं, ताकि बाकी लोग भी जो इस खबर को देख रहे हैं वो मुख्य धारा में लौटें और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जैसे दंश से छत्तीसगढ़ वासियों को छुटकारा मिले। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, पुरजोर प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद करीब 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति भी लेकर आ रही है। इस पुनर्वास नीति को सरकार जल्द ही लागू करने वाली है, देख लीजिए आप। नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मन चाहे शहर या गांव में स्थायी घर मिलेगा। बताइए, जंगल छोड़ दीजिए, सरकार घर दे रही है। साथ ही आवास योजना के घरों के लिए जमीन भी मिलेगी। और सुन लीजिए, कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 3 साल तक अधिकारियों की देखरेख में रखा जाएगा, मतलब कोई जोखिम भी नहीं है। इस दौरान 10,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नक्सलियों पर चल रहे मामले सुलझाने के लिए पुलिस मदद करेगी। साथ ही नक्सलियों को कौशल विकास योजना से जोड़कर ट्रेंड किया जाएगा। बड़े नक्सलियों को समर्पण करने पर 5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी और मध्यम और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान राशि 3 साल के आचरण के आधार पर मिलेगी। रिपोर्ट देखिए और समझिए। देखिए रिपोर्ट।
देखिए, हम तो पहले जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा आंकड़ा सरेंडर होने का है। मैं तो अपील करता हूं किसी पर अटैक न करना पड़े, आप आइए, साथ दीजिए। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। मुख्य धारा में वापस आए, पुनर्वास करें। पुनर्वास के लिए जो आवश्यकताएं आपकी होंगी वो आप बताएं, सरकार उसको पूरा करेगी। इससे पहले भी बड़ी संख्या में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुलिस में भर्ती किया गया है। कई बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सली से पुलिस बने लोग जवानों का साथ देते हैं और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करते हैं। इसलिए खबर इतने विस्तार से बताया, और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे लगता है कि जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की खबर आती है तो मैं भी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया, ये डेडलाइन है, मार्च 2026 में देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वैसे मुझे भी लगता है कि विस्तार न्यूज़ और हमारे साथी इस बात के साक्षी बने रहें और नक्सलवाद के खात्मे की हर अच्छी खबर आपको दिखाते और बताते रहें।